भगवान के प्रति। तो सभी लोग आनंद और भाव पूर्वक भगवान की कथा को श्रवण करेंगे। दोपहर की बेला में कथा को श्रवण किया गया। मैया जगत जननी जगदम्बा जानकी जी का मिलन राघवेंद्र सरकार से हुआ पुष्प बगीचे में, और नयनों के द्वारा प्रेम विवाह जानकी मैया और राघव ने दोनों लोगों ने निश्चित कर लिया। लेकिन जब जानकी मां अपने भवन को लौट कर आती है महाराज जनक के दरबार, मन में विचार करती है कि मैंने विवाह तो तय कर लिया है, और वो भी प्रेम विवाह, लेकिन मुझे शंका प्रतीत होती। जानकी मैया सोचती है कि पिताश्री ने प्रण किया है, जो भी वीर धनुष का भंजन करेगा वही मेरी जानकी को अर्पण करेगा। और मैंने देखा यहाँ तक कि स्वामी जब बगीचे में पुष्पों को चुन रहे थे, तो मैंने जहां तक देखा कि स्वामी जब बगीचे में पुष्पों को चुन रहे थे तो भगवान के पसीने की बूंदें झलक रही थी, और पिताश्री ने प्रण किया है कि जो भी वीर धनुष का बंधन करेगा वही मेरी जानकी को अर्पण करेगा। ये तो मैंने अपराध कर दिया। और वो भी जब मैंने पूजा किया था, भवानी जी की, गिरजा जी की पूजा किया, तो मैंने भवानी से कहा भी था, हे मैया पूजा कीन अधिक अनुरागा, और निजयन रूप सुभग बर मांगा। सीता जी मन में सोचती है कि मैंने ये भी प्रण किया था कि मैया जैसे मैं सुंदर हूँ मुझे सुंदर ही पति देना, लेकिन अब सुंदर तो पति तो सुंदर है, लेकिन मैंने गौर स्वरूप मांगा था, क्योंकि जानकी मैया बड़ी सुंदर है, गोरी गोरी है, और राघवेंद्र सरकार सांवले हैं। अब जानकी जी को शंका बन गई कि मैंने तो गोरा पति मांगा था और पसंद अब सांवला वाला हुआ है, तो मुझे पुनः फिर दरबार जाना चाहिए। भवानी जी के पूजा की थाली को सजाया, और माँ ने जब पूजा की थाली को सजाया, चल दिया और पहुंच गई भवानी जी के दरबार। गई भवानी भवन बहोरी, और बंदी चरण बोली कर जोरी। सीता जी पूजा की थाली सजाई और पहुंच गई गिरजा मैया के मंदिर, और चरणों को डट करके पकड़ करके बैठ गई। माँ मैंने अपराध कर दिया, मैंने तुमसे कहा था कि जैसे मैं गोरी हूं मुझे गोरा पति देना, लेकिन नहीं मैया, अब गोरा नहीं, मुझे सांवला पति चाहिए, और सांवला तो चाहिए ही। और दूसरी बात माँ ये है कि मुझे शंका होती है, पिताजी ने प्रण भी किया है। भवानी जी की वंदना करने लगी, जानकी मैया प्रसन्न करने लगी, क्योंकि मांगने गई है। और वैसे भी आप लोग देखते हैं जब द्वार पर भिखारी आता है मांगने के लिए, तो कितनी बड़ी हमारी प्रशंसा कर देता है, कितनी बड़ी प्रशंसा करता है। आता है, अगर बिटिया मिली तो बिटिया अलाव दे दो, तुम्हारे भैया भैया बने रहे, घर द्वार तुम्हारा बना रहे, राजपाट सब बनी रहे। अगर मैया मिल गई तो मैया से कहता है भिखारी, हे मैया लाओ हमारी झोली भरो, तुम्हारा सुहाग बना रहे, तुम्हारा परिवार बना रहे। देश भर की बढ़ाई कर देता है, और हम सभी प्रसन्न हो जाते हैं, दे देते हैं। आज देखिए सीता जी की भावना, भिखारन बन करके गई भवानी जी के द्वार पर, और वो भी विनय करती है कि जय जय गिरिवर राज किशोरी।
जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गज बदन सदानन माता, जय गज बदन सदानन माता, जगत जननी दामी में तुलसीदाता। जय हो नहीं तो आदि मध्य अवसाना, नहीं तो आदि मध्य अवसाना। अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, सेवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदायनी पुरारी प्यारी। जानकी मैया भिखारन बन करके गई। और वैसे जो ये चौपाइयाँ अभी हम बोले हैं, जिस कुंवारी कन्या की अगर विवाह नहीं बन रही, किसी कारणवश हम देखते हैं कि काफी दिनों तक रिश्ता खोजते हैं माता पिता, लेकिन रिश्ता ठीक नहीं होता, ऐसी परिस्थिति में जिसका विवाह ना ठीक होता हो, तो वो जो चौपाइयाँ जानकी जी ने गाई है श्री रामचरितमानस में, बालकांड में, गिरजा पूजन में, उन्हीं चौपाइयों का गान करें और गोबर की गौरी माता बना करके शुक्रवार को उनकी पूजा करें। 1 वर्ष के अंदर अवश्य विवाह ठीक होगा, और वो भी बहुत सुंदर, घर और वर दोनों मिलेंगे, बहुत सुंदर। क्योंकि जानकी जी ने पति पाने के लिए यही पूजा किया था, इसीलिए कहते हैं ये पूजा जो कुंवारी कन्या करती है उनको बड़ा सुंदर पति और घर भी मिलता, परिवार भी मिलता है। तो हम देखते हैं, कहते हैं कुंवारी कन्याओं को गौरी पर जो है सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए, और गौरी माता को, कुंवारी कन्याओं को तो अवश्य सिंदूर प्रदान करना चाहिए, क्योंकि जिनको तो माता ने सिंदूर दे दिया उनको तो मिल ही गया, लेकिन जिनको नहीं मिला उनको बहुत ही सुंदर सुहाग मिलने की संभावना होती है। गौरी मैया की कुंवारी कन्याओं को अवश्य पूजा करनी चाहिए। क्यों? जानकी जी का भी विवाह नहीं हुआ है, फिर भी मना रही, पूजा कर रही गौरी जी की। और काम कोई भी हो शुभ, पहले गौरी और गणेश की ही पूजा होती, प्रथम पूजा गणेश और गौरी की होती। भवानी मैया जी के द्वार पर जानकी जी पहुंच गई, आरती और पूजा की थाली सजा करके, और बड़ी प्रशंसा करने लगे, मैया हे देवादिदेव महादेव के अर्धांगिनी माँ, तुम बड़ी सुंदर हो, तुम बड़ी प्यारी हो। जय महेश मुख चंद्र चकोरी, बड़ी सुंदर हो माँ तुम, तुम्हारी महिमा बड़ी अद्भुत है। हे गणेश की मम्मी, मेरी कामना सुनो, क्योंकि तुम जगत जननी हो, तुम जगदम्बा हो, तुम्हारा ना तो आदि है ना तो अंत है, और किसी वेद ने तुम्हारी महिमा को नहीं गा करके बता पाया, इतनी तुम्हारी महिमा। बड़ी प्रशंसा किया सीता जी ने भवानी जी की, ताकि कोई न कोई प्रकार से प्रसन्न जरूर हो जाओ। अगर हमें कोई 1 बार पुकारेगा, 2 बार पुकारेगा, हम कितना भी नाराज हैं। 1 बार कहेगा, 2 बार कहेगा, 3 भी बार कहेगा, लेकिन चौथी बार तो हम बोल ही देंगे। ये सब होती है भावना की नहीं होती, कितना ही आप किसी से नाराज हो, लेकिन अगर वो प्यार से तुम्हारी प्रशंसा करेगा, तुम्हें बार बार पुकारेगा भैया, तो 1 बार जरूर बोलोगे, वो भी प्रेम से बोलोगे। भवानी जी वही कर रही है। बड़ी प्रशंसा किया जानकी मैया ने गौरी माता की।
गौरी मैया की यहाँ तक कितनी प्रशंसा किया। हे मैया सेवत तो ही सुलभ फलचारी और वरदानी पुरारी प्यारी। हे माँ तुम तो बड़ी प्यारी हो महादेव जी की। मैया मेरी विनय सुनो, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। मैया तुम्हारी चरणों की कृपा से तो सभी देवता जय जयकार करते हैं। और माँ मोर मनोरथ जानवनी के बसव सदावर पुरुष बही के। जानकी जी मर्म को छुपा रही हैं, क्यों? विवाह का रिश्ता है। कोई भी बिटिया हो क्या अपने मम्मी पापा से कहेगी कि हमारा विवाह कर दो? कोई कहेगा तो है नहीं। और भावना जागृत है कि पति रूप में अगर कोई को पाऊं तो वो है राम, और वो भी प्रेम विवाह हुआ है। राम जी है तो मर्यादा पुरुषोत्तम, लेकिन प्रेम विवाह हुआ वो भी चोरी चोरी। नैनों के द्वारा राम और जानकी का प्रेम विवाह हुआ है। तो मैया कहती है जानकी जी कि हे माँ तुमसे मैं कैसे कहूँ कि मुझे गोरा नहीं सांवला पति चाहिए। अब इस मर्म को मैया तुम जान जाओ, कहना ना पड़े। मोर मनोरथ जानवनी के बसव सदावर पुरुष बही के, और कीन्हू न प्रगट कारण ते ही अस कही चरण गहे बहे। इतनी वंदना करके जानकी मैया ने पुनः फिर चरणों को पकड़ लिया और बैठ गई। अगर कोई आपसे बार बार बड़ी प्रशंसा करे और आपके चरण पकड़ ले बैठ जाए तो आप क्या करोगे? आप क्या कहोगे? भैया हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे। कितना भी आपको बैरी हो और कितना ही आप कहते हो कि हम नहीं करेंगे, लेकिन हमने कहा है जो झुकता है उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है। और इसीलिए झुकने के लिए मंदिर कितना भी बड़ा क्यों ना बना हो, देवस्थान जाते हो, तीर्थ यात्रा जाते हो, आप लोग देखते होंगे कितने विशाल विशाल मंदिर बने होते हैं, लेकिन जो मेन दरवाजा होता है मंदिर का, जिसमें भगवान की प्रतिमा होती, वो दरवाजा बहुत छोटा लगा होता। अब ऐसा थोड़ी ना है कि वहां पर दरवाजा बड़े लगाने के लिए पैसा नहीं था, बड़ा बनाने के लिए कारीगर नहीं मिला। एक स्थान की बात होती तो मान लेते, लेकिन सब स्थानों पर इसलिए छोटा दरवाजा लगाया जाता कि कम से कम भैया इसी बहाने से झुक करके भगवान के चरणों में जाओ। नहीं अकड़बाजी तो मुर्दा भी दिखाता है, और जो झुकता वही तो इंसान होता है। तो भवानी जी ने बड़ी प्रशंसा किया। जानकी माँ ने मैया गिरजा की और चरणों को पकड़ करके बैठ गई। जब चरणों को पकड़ करके बैठ गई, पत्थर की मूर्ति भक्तों मुस्कुराने लगी। गोस्वामी जी कहते हैं कि विनय प्रेम बस भाई भवानी, हसी माल मूरत मुस्कान। बस भाई भवानी, विनय प्रेम बस भाई भवानी, हसी माल मूरत मुस्कान। आज पत्थर की मूर्ति, मैया गिरजा जी की प्रतिमा पत्थर की थी। और जब जानकी जी ने इतनी प्रशंसा किया कि मैया हे महेश की अर्धांगिनी, हे सुंदर मुंह वाली भवानी, और हे गणेश की मम्मी, और सारे खानदान किसका है? भगवान भोलेनाथ शंकर जी का। क्योंकि जानकी जी सोचती हैं धनुष तो उन्हीं का है, वो जो पिनाक है जनकपुर में वो तो भोले बाबा का है, तो इसलिए हम उन्हीं को मनाएं ताकि हमारा विवाह संभव हो जाए। बड़ी प्रशंसा किया और चरणों को पकड़ करके बैठ गई। भक्तों जब जानकी मैया चरणों को नहीं छोड़ रही, पकड़े बैठी हैं, क्योंकि भवानी जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। माँ गिरजा ने जब कोई उत्तर ना दिया तो सीता जी ने चरणों को ना छोड़ा। कीन्हू ना प्रगट कारण ते ही अस कही चरण गहे बैदे। मैया मैं साफ साफ नहीं कहूंगी, सारा हाल मेरा समझ जाओ क्या है अंदर।
क्योंकि तुमसे कुछ छुपा नहीं हुआ, तुम सब कुछ जानने वाली हो। जब चरणों को पकड़े बैठी गई, भक्तों पत्थर की मूर्ति मुस्कुराने लगी। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। क्यों? इसमें राज छुपा है। जानकी जी लक्ष्मी का अवतार है। और एक बार लक्ष्मी और भवानी जी में कुछ बातचीत हुई थी, क्योंकि लक्ष्मी जी क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु की अर्धांगिनी और ये देवादिदेव महादेव की है। एक बार लक्ष्मी जी का आगमन कैलाश पहाड़ पर्वत पर हुआ था, और जब लक्ष्मी मैया वहां पर पहुंची कैलाश पर, तो देखा कि कैलाश की व्यवस्था निराली है। कैलाश पहाड़ पर्वत की व्यवस्था निराली, बरगद की छाया, उसी के नीचे भोलेनाथ की कुटिया। और खाने पीने की बात कही जाए वो भी भांग धतूर इत्यादि है। और वस्त्रों की बात कही जाए तो वो भी भोले बाबा का बड़ा निराला काम, बाघ की छाल। और सवारी की बात कही जाए वो भी बड़ी न्यारी है, दूड़ा नादिया। लक्ष्मी मैया कहने लगी, बहन तुम यहाँ किस प्रकार से रहती हो? भांग धतूर खाने वाला पति, मरघट में नाचने वाले जैसा, और तुम इतनी सुंदर, और अभी तक तुम्हारे पति ने कोई व्यवस्था ना किया। माँ भवानी कहने लगी, बहन मैंने अपने स्वामी से बहुत कहा, लेकिन आज तक वो सुनते ही नहीं। और एक बार भोले बाबा सुने भी हैं। भवानी जी ने हट किया था एक बार भोले बाबा से, आनंद रामायण में है ही कथा। जब हट किया, कहा स्वामी मेरे लिए एक सुंदर सा महल बनवाओ ना। भोले बाबा ने कहा, देवी तुम्हारी नसीब में नहीं है महल, और जो नसीब में नहीं होता है वो फिर हाथ से आकर के भी चला जाता है, और जो नसीब में होता है बम्बई से चल करके भाग के आ जाता है, और जो नसीब में है वो पास से निकल जाएगा। तो कहा भवानी तुम्हारी नसीब में महल नहीं है। लेकिन जगदम्बा जी ने हट ठान ली, स्वामी मुझे महल चाहिए। भोले बाबा ने आदेश कर दिया विश्वकर्मा जी को। विश्वकर्मा जी को जब आदेश मिला, सुंदर सा महल त्रिकुट पर्वत पर विश्वकर्मा जी ने सोने का महल बनाया। भोले बाबा ने कहा, देवी महल तो रातों रात बन करके तैयार हो गया, लेकिन उस महल में चलने से पहले हमें उसका गृह प्रवेश करवाना होगा। तो कोई विद्वान ब्राह्मण खोज किया जाए। उस वक्त विद्वान ब्राह्मण रावण का पिता विश्वशर्मा था। भोलेनाथ ने उसी को बुलाया, निमंत्रण दिया, आया, पूजा पाठ इत्यादि गृह प्रवेश करवाया। और जब पूजा समापन हुआ तो भोलेनाथ ने कहा कुछ दक्षिणा मांगो, क्योंकि दक्षिणा मांगने पर ही दी जाती है। कहा कुछ दक्षिणा मांगो। विश्वशर्मा कहने लगा, अरे नाथ आपके दर्शन मिल गए, आपके काम आया, इससे बड़ा और क्या दक्षिणा हमें चाहिए? ये तो बहुत बड़ा उपकार हमारे पर हुआ। लेकिन भोलेनाथ ने कहा कुछ मांगो मैं दूंगा। साथ में भक्तों कैक्सी आई थी, रावण की माता, बड़ी चतुर सुमाली की कन्या है। साथ में चल करके आई और कहने लगी, महाराज अगर आप देना ही चाह रहे हैं तो हमारे पति जी बड़ी शर्म खाते हैं, और वैसे मांगने में भैया लोगों को बहुत शर्म आती है। बात कहीं तक ठीक है, और जो माता जी होती है बड़ी चंचल स्वभाव की होती है, उनके मांगने में कोई शर्म नहीं होता। तो कैक्सी कहने लगी, नाथ अगर आप देना ही चाह रहे हो दक्षिणा तो स्वामी जी को तो शर्म आ रही, लेकिन मैं अर्धांगिनी होने के नाते मैं कह सकती हूँ। भोलेनाथ ने कहा बिल्कुल कहो, बिल्कुल आदेश है, बोलो क्या चाहिए। तो कहा महाराज मुझे डर तो लगता है, लेकिन आप देने का वचन दे। भोलेनाथ ने कहा जो मांगोगी वो मिलेगा, कि भोलेनाथ का वचन है, मांग कर तो देखो। कैक्सी कहने लगी, स्वामी अगर देने की इच्छा है तो नाथ मेरे मन में तो यही महल बसा है कि यही मिल जाए दक्षिणा के स्वरूप में। भोलेनाथ ने कहा यो मस्त, ऐसा ही होगा, लो महल। भोले बाबा ने महल दान में दे दिया। भवानी जी इतना रुष्ट कि पूछो ना। अरे न जाने कितना हमने अपने स्वामी से परिश्रम किया, तब स्वामी जी ने महल बनवाया, और वो आकर के कैक्सी ने महल ले लिया। जगदम्बा जी ने श्राप दे दिया, जाओ ये महल मेरा श्राप है, जल करके खाक हो जाएगा, इसमें जितने प्राणी रहेंगे सबका विनाश होगा। भवानी जी ने जब श्राप दे दिया, अब तो विश्वशर्मा घबराने लगा, भक्तों अब होगा क्या। तो मन में विचार करके विश्वशर्मा पछताता है कि अगर पत्नी को ना लाए होते तो शायद ये अनर्थ ना होता।
भोले बाबा भवानी जी को ले लेते, फिर कैलाश पहाड़ पर्वत पर चले आते। अब बैठे हैं बरगद की छाया में, लक्ष्मी जी पहुंच गई। अब जब लक्ष्मी जी पहुंची, लक्ष्मी जी यही बीमारी लेकर के पहुंची, क्योंकि भक्तों अधिक लक्ष्मी अगर हो जाए घर में, धन इत्यादि हो जाए, और अगर आप नारायण के चरणों में नहीं लगाओगे तो वो लक्ष्मी इस प्रकार से भागेगी कि पता भी नहीं चलेगा। लक्ष्मी अहंकार की जड़ है। कब? जब वो नारायण की चरणों में नहीं लगेगी तब। तो अगर आप नारायण की चरणों में बराबर लगा रहे हैं तो वो अहंकार बनने ही नहीं देगी, क्योंकि लक्ष्मी सदा नारायण की रहेगी और है, और होने की बिल्कुल संभावना भी है। तो जब पहुंची लक्ष्मी माँ तो भवानी जी की स्थिति देखा तो बड़ी गड़बड़। कहा बहन तुम यहाँ कैसे रहती हो? चलो, तुम्हारे स्वामी तुम्हारा कहना नहीं मानते, तुम हमारे क्षीर सागर हम तुम्हें बहुत धन देंगे। भवानी मैया कहने लगी जब स्वामी की आज्ञा होगी तब तो, क्योंकि नारियों को बताया गया पराधीन सपने सुख नाही। अगर नारी सोचे कि हम स्वप्न में भी सुख करेंगे तो सुख करने की अनुभूति बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि इनका जीवन है संघर्ष। माता पिता के घर तो माता पिता की आज्ञा, भाई बंधुओं की आज्ञा अगर नहीं है तो कहीं नहीं जा सकते। शासन में विवाह हो गया, हाथ पीले हुए पति का घर मिल गया, और वहां भी सास ससुर पति की आज्ञा होनी चाहिए। तो सोचो अगर अपने मन का ही करें तो कब करें? कितनी टाइम इनको टाइम है? टाइम ही नहीं बताया गया इनके लिए। पराधीन सपने सुख नाही। नारियों को तो जीवन इनका पूरा एक दूसरे पर अधीन है। माता पिता के घर फिर भी मनमानी नहीं, पति के घर फिर भी मनमानी नहीं, वहां पति की आज्ञा, सास ससुर की आज्ञा। भवानी जी ने कहा बहन मेरी कोई उपाय नहीं है, लेकिन स्वामी आएंगे तो आज हम ये बात जरूर बोलेंगे। भोले बाबा भ्रमण करके आए भवानी जी से। और वैसे अगर विशेषता बताई गई है, नारियों को कुछ मांगना होगा, कहीं जाना होगा, तो फिर पति महाराज की इतनी बड़ी सेवा कि वो जान नहीं पाते क्या से क्या हो जाएगा। भवानी जी ने बड़ी खैर सलाह भोले बाबा की बहुत प्रसन्न किया। और जब पति प्रसन्न हो जाता है, पहले तो चतुराई बड़ी होती है। हमारी पार्टी में माताओं बहनों में चतुराई नंबर है। कहीं जाना है निमंत्रण में तो 10 दिन पहले से पति को प्रसन्न कर लेती, ताकि तुम जान भी ना पाओ और कार्ड भी इनका बन जाए, जाने का परमिशन भी। भोले बाबा को बहुत प्रसन्न किया भवानी जी ने। भोले बाबा प्रसन्न हो गए, भांग इत्यादि कहना ना पड़ा, भवानी जी ने घोट करके दे दिया। भोले बाबा पी लो, मगन हो जाओ। भोले बाबा मगन हो गए। भवानी मैया कहने लगी स्वामी एक बात कहूँ? भोले बाबा ने कहा एक नहीं 2-4 कहो, कहने का पूरा पूरा हक है। भवानी जी ने कहा स्वामी अगर मुझे आज्ञा दे दो तो मेरी बहन लक्ष्मी आई थी और मुझसे कह करके गई कि बहन मेरे घर आओ, तुमको बहुत सारा धन दे देंगे और तुम भी अपना महल बनवा लेना, सुंदर सी गाड़ी खरीद लेना आने जाने के लिए। भोले बाबा ने कहा देवी तुम्हारी नसीब में नहीं है, तुम क्यों पागल बनती हो? भवानी मैया ने हट कर लिया, स्वामी जो कहती हूँ करोगे या नहीं करोगे? अच्छा जब यह बात आवा तो पति महाराज डर जाए, ऐसा तो नहीं कोई खतरे घंटी आगे बनी तैयार हुई। भोले बाबा कहने लगे अगर नहीं मानती हो तो जाओ। लेकिन भोले बाबा ने एक रोए के बराबर अपने शरीर से भस्म निकाला और भस्म पुड़िया में बना करके भवानी जी को दे दिया, जाओ इससे अधिक धन मत लाना। भवानी मैया ने उस पुड़िया को ले लिया, क्षीर सागर चली आई। और क्षीर सागर जब आई तो लक्ष्मी जी ने जब पुड़िया को देखा, भक्तों तो अहंकार हो गया, अरे लक्ष्मी इस पुड़िया में क्या होगा, इसमें तो एक भी मुहर नहीं रखी जाएगी। भवानी मैया कहने लगी कुछ भी हो बहन, लेकिन हमें बराबर चाहिए, पलड़े से तौल करके दो। अब लक्ष्मी मैया भक्तों क्षीर सागर का जितना धन था सारा धन तौल दिया, लेकिन उस पुड़िया के बराबर ना हुआ। अब मैया घबराने लगी लक्ष्मी जी, क्योंकि दानी की सराह कभी अहंकारी धन वाला नहीं लगा सकता, कभी नहीं इसका हो सकता है बराबरी। तो लक्ष्मी माँ ने जब सारा धन तोल दिया फिर भी कम पड़ गया, दौड़ी दौड़ी गई, भगवान विष्णु के चरणों को चापने लगी, स्वामी रक्षा करो, फंस गए चक्कर में। भगवान विष्णु कहने लगे लक्ष्मी का है तुम चक्कर मकौड़े फंस गए, तुम तो लक्ष्मी हो स्वयं फिर भी चक्कर में। लक्ष्मी माँ ने कहा स्वामी आज मैंने वचन दे दिया था भवानी जी को अपनी बहन कि तुम आना तुम्हें हम धन देंगे, और वो आज एक पुड़िया लेकर के आई है और पुड़िया के बराबर क्षीर सागर में धन ही नहीं है।
भगवान कहने लगे क्षीर सागर वाले, भगवान विष्णु, भवानी, ओ लक्ष्मी, तुमको कौन समझाए? तुमने महान दानी की सराह लगा ली। अरे वो देवाधिदेव महादेव है, वो उनकी भस्म है और उनकी भस्म के बराबर तुम्हारा दान हो सकता है, धन हो सकता है। जाओ एक तुलसी दल तोड़ो और पलड़े में रख दो, बराबर हो जाएगा। लक्ष्मी जी ने भक्तों तुलसी की पत्ती को तोड़ा और पलड़े में रख दिया, तब जाकर के पलड़ा बराबर हुआ, क्योंकि ये भी सती है। जब पलड़ा बराबर हुआ, मैया भवानी मुस्कुराई और चली गई। बहन, आज तुम्हारा मान पूरा हुआ। तो आज वही लक्ष्मी का अवतार जानकी है और भवानी जी की प्रशंसा कर रही, चरणों को पकड़ करके बैठ गई। आज भवानी मैया को अपनी पुरानी बात याद आ गई, क्योंकि हमें पुरानी बातें याद आ जाती हैं। अगर कुछ हमारे जीवन में नया होता है तो हमें पुरानी बातें याद आ जाती हैं। अगर किसी कारणवश किसी की परिस्थिति बिगड़ जाए और फिर वो किसी से कहे भैया हमारी मदद कर दो, और अगर वो उस परिस्थिति में कोई मदद नहीं करता है, क्योंकि सुख दुख जीवन में भैया आते जाते रहते, ना किसी पर दुख रहता ना किसी पर सुख रहता, और फिर तुमको सुख हो जाए, बगल वाले को दुख हो जाए, फिर वो आपसे कुछ कहता तो आपको एक बार मुस्कुराहट जरूर आती। क्यों? एक बार हमने इनसे सहायता मांगी थी तो इन्होंने तो इनकार कर दिया था, लेकिन अब ये मेरे द्वार पर आए हैं तो हम इनकी सहायता करेंगे। इसीलिए भक्तों, यही प्रमाण पर गोस्वामी जी कहते हैं, पत्थर की मूर्ति हंसने लगी, वाह जानकी आज तुम हमारी वंदना कर रही हो, लेकिन तुम मेरे द्वार पर आई हो मांगने के लिए, तो अवश्य हम तुम्हें देंगे देवी। कि सुन सिया सत्य शीस हमारी, मुझे मन कामना तुम्हारी। सिया सत्य शीस हमारी, सुन सिया सत्य शीस हमारी, मुझे मन कामना तुम्हारी। जानकी, मेरा वचन तुम सत्य मानो, जो तुम्हारे मन में मनोकामना है वो पूरी होगी, अवश्य पूरी होगी। और साफ साफ कह दिया, क्योंकि अभी जानकी जी को शंका ऐसा तो नहीं है, पूजा करते वक्त कहा था मैया मुझे गोरा पति चाहिए, मैं गोरी हूँ। भवानी जानकी जी के अंदर शंका हुई, तब भवानी जी ने साफ साफ कहा, जानकी जी चिंता मत करना, कि मन जाहि रचो मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। जानकी चिंता मत करना, मन जाहि राचो मिलहि सोवर, सहज सुंदर सांवरो, वही बगीचे वाला जिसको तुमने पसंद किया सांवला, वही तुम्हें पति मिलेगा। मैया बड़ी प्रसन्न हुई जानकी जी और अपने भवन को वापस आई। इधर राम और लक्ष्मण को गुरुदेव विश्वामित्र जी पुष्पों को लेकर के पूजा करते और आशीर्वाद देते हैं, बेटा राम सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, और राम लखन सुनि भये सुखारे। गुरुदेव से आशीर्वाद राम और लक्ष्मण को मिल जाता है, और उधर जानकी मैया को मैया भवानी जी के द्वारा आशीर्वाद मिल जाता। दोनों बड़े प्रसन्न हैं। और इधर स्वयंवर की सुंदर सुंदर तैयारियां हो रही हैं। और भवानी जी ने जब वचन दे दिया,
भवानी जी ने जब वचन दे दिया जानकी को, ठीक है जानकी तुम चिंता मत करो, तुम्हें वही सांवला पति मिलेगा और वही धनुष का खंडन करेगा। जानकी मैया प्रसन्न हो गई और भवानी मैया आज थोड़ा व्याकुलता में है। वचन तो दे दिया है लेकिन वो धनुष की महिमा, जितना उसका बल इत्यादि है वो तो भोले बाबा के बस में है। भवानी मैया बैठी हैं, भोले बाबा आते हैं कैलाश पहाड़ पर्वत पर भ्रमण करके। भवानी मैया ने भोले बाबा को प्रसन्न किया और कहा स्वामी आज मैंने एक गलती कर दी तुम्हारी जैसी। भोले बाबा ने कहा गलती वो भी हमारी जैसी? भवानी मैया ने कहा हाँ तुम्हारी जैसी गलती आज हमने किया है। क्योंकि भोले बाबा कभी कभी गलती ऐसी कर देते हैं, क्योंकि भोले बाबा देने से पहले नहीं दे देते, बाद में सोचते हैं क्या होगा। वही बात भवानी जी मानो कहना चाह रहे हैं। भवानी जी ने कहा भोले बाबा से आज स्वामी मैंने तुम्हारी जैसी गलती कर दी। भोले बाबा ने कहा हमारी जैसी गलती क्या किया तुमने? तो भवानी मैया ने कहा हमने वचन दिया है जानकी जी को कि पति उनको सांवला वाला मिलना चाहिए राघवेंद्र सरकार, और उनके पिता ने धनुष का प्रण किया है कि जो भी वीर धनुष का भंजन करेगा वही जानकी को अर्पण करेगा। नाथ तो अब ये तुम्हें करना है, क्योंकि धनुष का प्रण सुन करके तो बहुत सारे वीर आएंगे, बहुत बड़े बड़े बलवान राजा लोग आएंगे, और ऐसा ना हो जाए कि हमने जानकी को वचन दिया है कि तुम्हारा विवाह राघवेंद्र सरकार के साथ में होगा और ले जाए कोई और, हमारा वचन व्यर्थ हो जाएगा। स्वामी इसलिए तुमको जनकपुरी जाना होगा और प्रण का मान बचाना होगा। भोले बाबा ने कहा ठीक है फिर जाऊंगा, नहीं तो करूंगा क्या? क्योंकि गलती अगर पत्नी करे और फिर पति से कहे स्वामी अब हमारा सम्मान तुम्हें करना है, मान बचाना है, तो भैया बचाओगे तो जरूर, अपना कर्तव्य है। जैसे एक भैया थे, उनकी नारी बड़ी कर्कशा थी, उनकी बात बिल्कुल ना माने, लेकिन नारी जितनी कर्कशा थी भैया उतने ही सज्जन थे, बड़े सज्जन थे। और एक दिन सत्संग प्रांगण में गए, उन्होंने मन में सोचा कि लाओ जो गुरु महाराज कथा कर रहे हैं इनको बुला करके अपने घर ले जाऊं, हो सकता है कि इनके वचनों से हमारी कर्कशा नारी सुधर जाए, कुछ प्रभाव पड़ जाए। कथा प्रांगण में तो बुलाते थे लेकिन वो आती नहीं थी, तो मन में विचार किया वो नहीं आती लेकिन महाराज तो ठीक ठाक है, तो चल देंगे हमारे घर। निमंत्रण दे दिया महाराज हमारे घर आना। महाराज ने कहा ठीक, महाराज तो उधार खाए बैठी नहीं है। महाराज ने कहा ठीक आऊंगा। दूसरा दिन हुआ, महाराज पहुंच गए भैया के घर, और जब भैया के घर पहुंचे तो नारी कर्कशा थी, थोड़ा बोलने में वाणी कम सही थी। तो जब पहुंचे तो देखा कि पति महाराज उस वक्त घर में नहीं थे। बाबा कहने लगे गुरुदेव भगवान कि देवी तुम्हारे पति कहाँ हैं? देवी कहने लगे बाबा हमारे पति पूछत, हमारे पति चूल्हे में गए, चूल्हे में। बाबा दादा डर गए, यूं का आया तो कहा चूल्हे में गए, कहा दादा जली गए कि खाना बनाए रहे। बाबा भैया वाड़ी सुने तेजी से, बाबा तो भाग पड़े, यहाँ गुजारा नहीं, भागो नहीं बात बिगड़ जाएगी। आगे से भैया आ रहे थे, आगे से भैया आ रहे थे, मिलने वाले थे, और रास्ते में मिले तो कहा महाराज आप तो हमारे घर से लौटे जा रहे हैं, हमने आपको निमंत्रण दिया था हमारे घर आना। कहीं भैया हम तुम्हारे घर तो गए थे लेकिन तुम्हारी पत्नी से पूछे पति महाराज कहाँ, तो ये बताए ने चूल्हे में गए, चूल्हे। हम भैया डर गए। तो कहीं बाबा तुम्हारे समझे वाली समझदारी वाली जो समझदानी बनी है कमजोर है, तुम्हारी समझदानी है कमजोर। हमारी पत्नी बात ठीक कही से कि चूल्हे में गए, देखो बोरिया हमारे साइकिल को पीछे काहे कहे आटा के आए भैया, जब हम आटा ले जाए घर का तब है तो भोजन बनी, यह बताई नहीं हमारी पत्नी कि चूल्हे में गए। तुम्हारी समझे वाली समझदानी कमजोर है, जब आटा ले जाओ तब तो चूल्हे में जावा जाई बात आया। तो यूं ना कहो, पति अगर ठीक ठाक है तो पत्नी चाहे जत्ती कर्कशा हुए वो बात समाज में बनाए ले जाइए। तो कहने लगे भैया अच्छा चलो ठीक है महाराज अब तो लौट चलो, अब तो तुम्हें विश्वास हो गया कि आटा हमारे साथ, अब चलेंगे तो भोजन बनेगा। अब भैया तो बाबा को बुला ले गए लेकिन नारी कर्कशा तो उपाय ला गए नहीं। अब भैया गए आटा की बोरिया उतार करके रख दिया, गुरु महाराज द्वारे बैठे। तब तक हुआ क्या, उस पत्नी का भाई आ गया
अब महाराज तो बड़े खुश कि कम से कम भाई आया है तो यह बहाने महाराजो भोजन पाए जाइए, नहीं दादा महाराजो भोजन न पैती। उस नारी ने सुंदर सुंदर भोजन पकवान इत्यादि बनाया, और जब बनाया तो भैया सोचे कि लो भाई हम जल भर लाए पानी। पहले के समय में घर पर नलों की व्यवस्था बहुत कम होती थी, और अब के समय तो हर घर में लगभग में समरसेबिल तक लगा, नलों की जरूरत नहीं, कुओं की जरूरत नहीं। पहले के समय में जल दूरी से लाना पड़ता था, कुओं से लाना पड़ता था। तो भैया ने सोचा पानी मैं ले आऊं। पानी लेने के लिए बाल्टी लेकर के गए और लेकर के घर तक आए और बहाना बना करके गिर पड़े, क्योंकि चतुर थे और बोले मेरी कमर टूट गई। पत्नी सोचेला कमर टूट गई तो रो गो पड़े रहो, कोई मतलब है। करकसा थी, उठाई बाल्टी पानी भरने चली गए। उतने में उनके जुगाड़ बन गए, क्योंकि भोजन बना रखा था, भोजन बना रखा था। निकाला और महाराज से कहा महाराज आइए, बस बन गई बात, वो जितनी देर में पानी लेकर के आएगी, भोजन इधर पा जाओ महाराज। वो पानी लेने गई तो भोजन निकाल करके दे दिया। तब तक पत्नी उनकी आ गई पानी लेकर के, और जब देखी इसकी बाबा भोजन कर रहे हैं, दादा मन ही मन भरी जाए, यू भोजन हम बाबा खातिर बनाए हैं, यू अपने भैया खातिर बनाए कि बाबा खाई है। कहने लगी जो यू भोजन करे तो जानो गाय खाए, जो यू भोजन करे जानो गाय खाए। अब महाराज उठ के खड़े हो गए, दादा यू भोजन हमरे गाय को खाई, पूजने वाली धर्म माता हमारी गाय, और ये बता रही जो कोई खाए जानो तो यू गाय खाए। भैया कहे लग बाबा तुम चिंता ना करो, हमारी पत्नी बहुत ठीक ठाक है, और यह शुद्ध भाषा समझावत है, और तुम कथा बाँचो वही तक जान कुछ पायो नहीं। या कहती है जो कोई खाए तो गाय खाए, बाबा लोग गाय खाते भजन करके खाते हैं, और तुम डायरेक्ट खाए लगे हो। तो वैसे ऐसे तो पति हुआ थे कि पत्नी कतनियों करकसा हुआ, लेकिन वो घुमाए फिरा बात बना ले हैं। कहे कि अपने घर का बड़प्पन अपने हाथ है, दूसरे के हाथ नहीं है। अगर आप एक रत्ती बुराई करोगे तो अगला वाला कब सोचेगा कि इनकी बच जाए। वो तो सोची है इनकी पूरी पूरी दुई रत्ती करो, और हियस बंगला बाजार तक पहुंचे तब आनंद है कि वहाँ घर में आई। क्योंकि आज का प्राणी अपने दुख से नहीं दुखी है, पड़ोसी वाले सुख से दुखी है। बात बिल्कुल सही है। तो यही बात भोले बाबा ने कहा ठीक है देवी, अगर तुमने वचन दे दिया तो बात तो हमको बनाना ही पड़ेगा। चल दिए जनकपुरी को। जनकपुरी में बड़ा सुंदर स्वयंवर जानकी जी का सजाया गया है। गुरुदेव के साथ राम और लक्ष्मण रंगभूमि को आए हैं, और समस्त देश विदेश के राजागण उस स्वयंवर में विद्यमान है। लेकिन किसी ने कहा है, और बहुत लोग मत अपना अपना प्रकट करते हैं कि अगर उस जानकी जी का जो स्वयंवर हुआ उसमें महाराज दशरथ को निमंत्रण क्यों नहीं दिया गया। लेकिन जनक जी महाराज ने अपनी जानकी जी के स्वयंवर का निमंत्रण किसी को नहीं भेजा है। देश देश के भूपति नाना और सब सुन आए जो प्रण हम ठाना। चौपाई मानस में गोस्वामी जी ने दिया है कि प्रण सुन करके सभी राजा गण आए हैं, किसी को बुलाया नहीं है। रावण भी गया था, रावण भी गया था, और वो भी रात्रि के समय कि देख जाता हूं मैं भी देखूंगा कि कैसा वो धनुष है, कैसी जानकी है। लेकिन रात में मन में सोचा रावण कि पहले रात में आजमा ले, क्योंकि रावण बड़ा विद्वान ज्ञानी चतुर सुजान था। रावण भक्तो रात में जनकपुरी को गया और धनुष के समीप आसपास गया और हिला करके देखा कि अगर रात में बात बने वाली हुई तो हिला चेक कर लिया। और जब काम आई तो तोड़ के 9 2 11 और जानकी के साथ दिया। लेकिन भक्तों तोड़ना तो दूर रखो, जरा भी हिला नहीं पाया। और रावण ज्ञानी था और धनुष पर कुछ ब्रह्म अक्षरी लिखे हुए थे। रावण ने पढ़ा और प्रणाम किया, वापस चला। लेकिन लोग कहते महाराज दशरथ को क्यों नहीं निमंत्रण मिला, दशरथ जी स्वयंवर में क्यों नहीं आए, क्या कारण था। देखिए वो जो प्रण था वो जानकी जी के विवाह का प्रण था, और जो मर्यादा पुरुषोत्तम है और जो मर्यादित इंसान है, बताओ तो जी के लड़का बिहाव करे वाले हुए तो का पप्पा सोचे हमारो बिहाव हो जाए। सोचो रघुकुल की मर्यादा क्या है। अगर कन्हैया जी होते तो देर तो ना लगाते, ना किसी से पूछते, ना सलाह लेते, क्योंकि 5 वर्ष की आयु में कन्हैया जी ने मैया से स्वयं कहा था, मैया
अगर मन हो तो तुम जो इतनी सेवा करती हो, इतनी मेहनत करती हो, तो हमने रिश्ता ठीक कर लिया है। बरसाने में बहुत सुंदर छोरी है राधिका, विवाह कर लूं अगर आज्ञा दे दो तो भगवान कन्हैया लीला पुरुषोत्तम थे, 5 वर्ष में लीला दिखाने लगे विवाह के लिए। लेकिन भक्तों, जो शंका होती कि महाराज जनक ने दशरथ जी को निमंत्रण क्यों नहीं दिया, तो निमंत्रण तो जनक जी ने किसी को दिया ही नहीं है, सब लोग पढ़ सुन करके आए हैं। लेकिन दशरथ जी क्यों नहीं आए? क्योंकि दशरथ जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, अयोध्या के राजा है। मन में विचार किया कि प्रण है विवाह का, और वो भी जानकी बहुत छोटी है, 7 वर्ष की आयु जानकी माँ की है, और मेरी उम्र 70-80 के करीब चल रही है। और अगर हम वहां पहुंच गए, हमारी दृष्टि भी पहुंच गई सीता तक, तो हमारा राम कभी विवाह जानकी से करेगा नहीं, क्योंकि ये मर्यादा है मेरी अयोध्या की। दशरथ जी सोच रहे हैं हमारे 4 लड़का बिहाव करे वाले, तो अगर हम बिहाव करे हट जाए तो हमारा लड़का क्या कहेंगे, भाई बप्पो बिहाव चक्कर में पड़े, तो बात ही नहीं बनेगी। दशरथ जी भक्तों इसी के कारण नहीं गए, और मन में विचार किया कि विवाह का प्रण है तो विश्वामित्र जी अवश्य मेरे बेटे राम और लक्ष्मण को ले जाएंगे दिखाने के लिए, इसीलिए दशरथ जी महाराज नहीं गए। समस्त राजा जो प्रण को सुन सुन करके महान विद्वान जन पधारे हुए, जनक जी महाराज कहने लगे कि देखिए सतानंद जी महाराज, जो मेरा प्रण है, और एक बात ये भी बता दूं, ये प्रण कब का है। जानकी माँ अपनी बाल्यावस्था में, क्योंकि जनक जी महाराज प्रतिदिन गंगा नदी का स्नान करके धनुष की पूजा करते थे, और मैया सुनैना अगल बगल सफाई कर देती थी, चौक पूर देती थी, दीपक जला देती थी, चंदन डाल देती थी, सारी तैयारियां कर देती थी, लेकिन कभी धनुष के नीचे सफाई नहीं किया था, और धनुष रखा धरती पर, इसलिए उसमें घास फूस निकलती रहती थी बराबर। एक दिन जानकी माँ ने देखा कि सुनैना जी सफाई कर रही हैं, और वैसे भी लड़का चाहे 20 साल का नहीं 25-30 साल का हो जाए, मम्मी पापा कबहू उनसे न कहिए भैया यू काम कर लियो, जल्दी लड़का तो कहबे न करिए काम कर लियो। और बिटिया 7 साल की पूरी नहीं हुआ, मम्मी बतावे लगती, बिटिया जाओ तनी चाय बनाए लो, बिटिया जाओ तनी ये बर्तन धोए लो, वहाँ गिलास रखियो, यू झाड़ू लगा दो, यू कर दियो, वो कर दियो। बिटिया 7 साल की पूरी नहीं, काम बताई है देश भरे, और लड़का चाहे हो जाए 25 साल का, उनसे न कहिए भैया जाओ 1 बाल्टी पानी भर लो, जाओ भैया तनी पापा कपड़ा धुल दियो, कबहू नहीं कहते। लेकिन मर्यादा है, क्योंकि बेटियों को दूसरा घर संभालना है, बच्चे को तो अपना ही घर संभालना, बेटियों को दूसरा घर संभालना, इसलिए उन्हें चंचलता दी जाती है। तो जानकी मैया सुनैना को देख करके कहा, मैया तुम तो रोज सफाई करती हो, लो मैं भी सफाई कर दूं। जानकी माँ भक्तों धनुष के समीप पहुंची तो अपने बाएं कर से धनुष को उठा लिया और दाहिने कर से सफाई कर दिया। महाराज जनक जब वापस आए गंगा नदी से स्नान करके, तो पूछा, सुनैना अभी तक तो ये कभी धनुष किसी ने नहीं उठाया और ना सफाई किया, आज ये किसने कर दिया? मैया सुनैना ने बताया, स्वामी ये कार्य तुम्हारी पुत्री जानकी जी ने किया, उसने आज धनुष को बाएं कर से उठा करके दाहिने कर से लिपाई किया है। महाराज जनक मन ही मन प्रण ठान लिया, रे इतनी शक्तिमान कन्या हमारे घर जन्मी है, हमारे घर है, तो इसका मतलब संसार में शक्तिमान अवश्य कहीं पैदा हुआ होगा, और ये शक्तिमान हम ढूंढ नहीं पाएंगे, हमारे में इतनी दृष्टि नहीं है, हमारे अंदर इतना परिक्रम, इतना बड़ा बल नहीं है कि हम शक्तिमान को खोज लें, तो मुझे प्रण करना चाहिए। इसी के कारण भक्तों जनक जी महाराज ने प्रण रखा था कि जो भी वीर शक्तिमान होगा वो धनुष का खंडन करने स्वयं आएगा। इतनी शक्तिशाली जब हमारी कन्या है, क्योंकि जहां पर भगवान की भक्ति होती तो भगवान को बुलाओ चाहे ना बुलाओ, भगवान स्वयं दौड़े चले आते। इसी कारण जनक जी महाराज ने प्रण ठाना। आज इस प्रण को सुन करके देश देश के राजा बलधारी विद्वान आए। महाराज जनक कहने लगे शतानंद से, शतानंद अब मेरा प्रण समाज में सुना दीजिए स्वयंवर में। शतानंद जी महाराज खड़े हो गए और कहने लगे, सुनो कि बोले बंदी वचन बर, सुनहु सकल महिपाल, और पन विदेह कर हम कहें भुजा उठाई विशाल। सुनो
राजाओं, मेरे महाराज जनक का प्रण है, ये जो सामने महान पिनाक रखा है, इसका खंडन जो वीर करेगा वो मेरे जनक जी महाराज की पुत्री जानकी को अर्पण करेगा, जानकी को वर्ण करेगा। जब सतानंद जी महाराज ने प्रण सुना दिया, आज नाना प्रकार से राजागढ़ जो विद्यमान है मन में बल लाते हैं, परिकर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन शिरनाई। मन में परिकर का मतलब जिसे बल को बांधना, अपने अंदर बल खींचना, आज ऐसी भावना लेकर। लेकिन अब एक राजा जब उठता, कितनी संख्या बताई गोस्वामी जी ने, भूप सहस्र 10,000 राजाओं की संख्या है माता सीता जी के स्वयंवर में। और जब एक राजा उठता है तो 999 राजा सोचती हैं, अगर यू धनुष टूटे, अगर हमसे ना तो टूटे ही नहू से ना, मनावत यह बात। अगर यू धनुष टूटे हमसे ना तो टूटे ही नहू से ना, जब उठे तोड़े खाती। क्योंकि अपने, हमने बताया अपने सुख से ना ही दुखी, वो सुखी हैं, पराये के दुख से दुखी। 999 मना रहे हैं कि हमसे अगर यू काम ना हुए तो हुए ही नहू से ना। कहे कि अभी अभी जैसे इलेक्शन का पीरियड नहीं आया है, इलेक्शन का समय चल रहा है इस वक्त। अब देखते हैं छोटा सा गांव होता है, छोटा सा गांव होता है, फिर भी उसमें कम से कम नहीं ज्यादा तो 10 प्रत्याशी खड़े। और हमने एक भैया से पूछा भी कि ये बताओ, छोटा सा गांव है, गांव का नाम नहीं बताएंगे, गांव का नाम क्यों बताएं, बात बताते हैं। हमने पूछा भी, भैया ये छोटा सा गांव है, छोटी सी समाज है, और इसमें 10 लोग खड़े हो प्रधान के पद पर, पद पाने के लिए, तो ये बताओ कि आप जीत जाओगे? आपको पता है? तो कहीं बिटिया हम जीते खातिर नहीं खड़े, हमका पूरा विश्वास कि हम हार जेबे, लेकिन हमार मतलब जो बगल वाले खड़े जीते ही नहू ना। अगर हम न जीती तो दुनिया तो यह चक्कर में पड़ी कि अगर हमार ना बने तो बने बगलों वाले ना। कहीं साफ साफ हम जानी थे कि हम जीतबे ना, और रुपया खर्च कर रहे हैं 10-12 लाख कि जीते तो हमका है नहीं, लेकिन बगल वाले कोट हमका समूली काटे है। कैसे हो? जो गांव के अंदर प्रधान हम न बनब तो बनी है न हो ना। हाँ, तो दुनिया ही के चक्कर में पड़ी है, अगर हमार काम ना बने तो बने तुम्हारा ना, चाहे लाख 2-4 लाख हमारा जाए। बात है सत्य की नहीं? यही बात राजाओं में चल रही है। एक से एक महान योद्धा बलधारी राजा विराजमान हैं, जाते हैं धनुष के पास, लेकिन अगर एक जने इष्ट देव मना रहे भगवान ये धनुष हमसे टूट जाए, तो 999 मना रहे भगवान अगर यू टूट गवा इनसे तो बात बनी ना। तो भगवान परे चक्कर में 999 माने कि एक की माने। और वो धनुष पकड़े कौन बैठे? देवाधिदेव महादेव। क्योंकि ये बात भवानी जी ने कहा कि स्वामी तुमको जाना होगा, हमने वचन दिया है कि राम के सिवा किसी अन्य से वो धनुष टूटना नहीं चाहिए। मैंने वचन दे दिया है कि तुम्हें वही पति मिलेगा। अब वही धनुष का पकड़े बैठ भोले बाबा, तो टूटे तो कैसे ही टूटे और उठे तो कैसे उठे, रखा तो धरती पर है। और धरती मैया घबरा रही है, धरती मैया घबरा रही। दादा 70-70, 80-80 साल के राजा, एक से एक मोटे मोटे चौड़े चौड़े बड़ी बड़ी मोछन वाले दाढ़ी वाले, और आए हमारी जानकी के साथ विवाह करे। और जानकी मैया 7 साल की, और विवाह सदैव बराबरी में होता है। अगर 7 साल की जानकी मैया तो विवाह बराबरी में होना चाहिए, और 70-70, 80-80 साल वाले राजा विवाह करके ले जाए। धरती मैया घबरा रही, धरती मैया अपन जोर कसे क्यों धनुष उठबे न करे, तुम चाहे जब का जोर लगो। जाते हैं राजा, और तोड़ना तो दूर रखो भक्तों, तिल भर हिला नहीं पाते, यहाँ करके बैठ जाते। ऐसी परिस्थिति देखा जब राजाओं ने, तो कहा सुनो, जितने राजा हैं, जितने राजा हैं सब लोग मिल करके विचार किया आपस में, चलो इका मिलकर तू राजा, यू अकेले न टूटी, यू अकेले न टूटी, तो इका चलो मिलकर तू राजा। कितने राजा है? गोस्वामी जी कहते हैं कि भूप साहस 10 कहीं बारा, भूप साहस 10 कहीं बारा, लगे उठा बन डरई न डारा।
सहस 10 एक ही बारा। 10,000 राजाओं ने एक ही बार में विचार कर लिया, चलो 10,000 राजा मिलके अब है इनका काम खत्म करें। और लेकिन अब सोचने की बात है कि 10,000 राजा अगर मिलकर जोर लगाए दें और धनुष टूट गया तो हमका एक धनुष का चिंता नहीं, लेकिन हमका जानकी मैया के बारे में सोचा रहे कि 10,000 राजा दादा कब नंबर वही जानकी मैया की नहुक बनाए भोजन एक दिन पवाए। 10,000 राजा और विवाह निश्चित है धनुष पर, अगर टूट भी गया तो जानकी मैया का 10,000 राजा सबसे विवाह करी है दादा। जानकी मैया अकेले और पति 10,000, बात बिगड़ जाएगी। 10,000 राजाओं ने कहा चलो मिल करके पहले हम धनुष तोड़ेंगे और फिर धनुष टूट जाएगा, तो आपस में जब हम लड़ाई करेंगे सब लोग फिर मिल गए। और जब 999 राजा हार जी है, जो कोई अकेला बची उनके साथ जानकी जी विवाह करी। लेकिन भक्तों लाख जतन किया, लेकिन धनुष तोड़ना तो दूर रखो, तिल भर किसी राजा ने हिला भी नहीं पाया। बैठ गए और जब बैठ गए जनक जी महाराज को भक्तों गलानी होने लगी और नीचे वाली कथा बंद हो जाता है तो ज्यादा बढ़िया रहे। हाँ, कहाँ की बात है हुई रही।